नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग करेंगे डीआरडीओ का प्लेटफॉर्म सीरीज का क्वेश्चन जीके का। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, सीरीज वाइज आप लोग को यह वीडियो मिलेगी। आज ये पहला सेट का है और धीरे धीरे पूरा सीरीज प्लेटफॉर्म सीरीज का आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोलिए या 36 क्वेश्चन सेट का बोलिए। क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है मांडोवी नदी, तीसरा ऑप्शन है तापी नदी, चौथा ऑप्शन है पेन्नार नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, मांडोवी नदी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्का झिकोस का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी सा। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से शुष्का झिकोस नामक बीमारी, ये विटामिन की कमी से होता है बीमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। पहला है बल क्षय जिसको बोलते हैं मरासमस, दूसरा है वाल वक्र जिसको बोलते हैं रिकेट्स, तीसरा है वेरी जिसको बोलते हैं वल्हारी, चौथा वाल्क चर्म। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल क्षय जिसको मरासमस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, दूसरा है कुतुब मीनार के ऊपर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर, चौथा अंटार्कटिक के कैंप में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिक के कैंप में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। पहला है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पेंक्रियास या अग्नाशय जिसको बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है किडनी, चौथा ऑप्शन है हृदय। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंक्रियास या अग्नाशय। ठीक है, चलिए इबोला क्या है। पहला
वायरस है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा प्रोटोजोआ है, चौथा कवक है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस है। ठीक है। घेंघा रोग, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? पहला तटीय क्षेत्र में, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र में, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र में, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र से। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? पहला है फेफड़ा में, दूसरा है वृक्क में, तीसरा है छाती में, चौथा यकृत में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? पहला मलेरिया, दूसरा फाइलेरिया, तीसरा रिंग वर्म या दाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? पहला समान आर्द्रता क्षेत्र, दूसरा समान तापमान, तीसरा समान वर्षा, चौथा समान वायुमंडलीय दबाव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, समान वायुमंडलीय दबाव। चलिए इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? पहला ऑप्शन है साबरमती नदी, दूसरा है लूनी, तीसरी है बेतवा, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, ये कच्छ के रन में समाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है गला, तीसरा है कांख, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बोल रहा है 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। तारों का रंग निर्भर करता है पहला उनके तापमान पर, दूसरा उनके दबाव पर, तीसरा उनकी उम्र पर, चौथा सौरमंडल से उनकी दूरी पर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके तापमान पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? पहला स्पेन, दूसरा मैक्सिको, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है दोस्तों, दोनों देश। ठीक है ना, ऐसा मत कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते देखते क्या बोलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा
अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 17, चौथा अनुच्छेद 18। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 बोलता है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, चलिए चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। पहला हॉलिस्टन प्रिया फ्रीजियन, दूसरा है गिर, तीसरा है रेड सिंधी, चौथा है थर्ड पराकड़। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बोलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि देखिए ऑप्शन नंबर ए हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है, नाम ही से ऐसा लग रहा था कि मतलब हिजिया ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम लोग क्वेश्चन आंसर चूँकि पकड़ते हैं, किसी किसी भी सब पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना, ये कुछ खास क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना ऑप्शन ए पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उसी से 5 वर्ष आगे तक ग्राम पंचायत चलेगा, फिर उसके बाद चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, दूसरा विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, तीसरा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, चौथा धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी यही हमको सही लग रहा है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में निम्नलिखित में दिए गए कथनों का सही नहीं है। इनमें जो सही नहीं है उनको छांटना है। पहला बोलता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय झंडे के चक्र के चारों ओर 24 औरों की संख्या 24 होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मतलब क्वेश्चन के अनुसार गलत है। ठीक है ना, ये गलत है और बाकी सब सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 40, चौथा ऑप्शन है 100। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि 60 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ये होमवर्क रहा। 61 नंबर पे चलते हैं। वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस का हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। चलिए 2020 ईस्वी में निर्धारित टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पूल ए में निम्नलिखित किस देश को शामिल नहीं किया गया? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है स्पेन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी को शामिल नहीं किया गया। बहुत दुख की बात है। NIT यूनिवर्सिटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है के कस्तूरी रंगन, दूसरा ऑप्शन है के किरण कुमार, चौथा के शिवान, ठीक है, चौथा ऑप्शन है M रैना। इसका राइट आंसर बताइएगा। किसे नियुक्त किया गया है? NIT यूनिवर्सिटी का, ठीक है, IIT की तरह ये होता है NIIT, यह है के कस्तूरी रंगन, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शक्ति शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? किस अधिकार क्षेत्र के काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है जय भातुड़ी, तीसरा है कैलाश सत्यार्थी, चौथा है ग्रेट थनबर्ग। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट थनबर्ग, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में परीक्षित पृथ्वी 2 की मारक क्षमता कितनी है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में देना है, ठीक है। जो बच्चे कमेंट में देंगे उनको मैं रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, ये भी होमवर्क में इसको डाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, बेल आइकन दबा दे ताकि अभी तो पहला सीरीज का पहला सेट का चला है, ठीक है। इसी तरह आपको सीरीज मिलते जाएगा पूरा रुक्मणी पब्लिकेशन का। और फिर जब तक एग्ज़ाम आएगी तब तक लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत हेल्प मिल सके और आप लोग क्वालिफाई कर सके एग्ज़ाम को, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।